तो नमस्कार, पेश आज का मुकाबला में और विज्ञान प्रकाश वापस हम क्रिकेट पर। अब क्या करें, आपकी बेपाना मोहब्बत का खेल क्रिकेट। अब सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आज की जीत के बाद क्या हम ये तय मानकर चले कि भाई सेमीफाइनल तो भारत खेलेगा ही खेलेगा, उसके बाद आगे ये कमाल का खेल है। उस दिन के खेल पर निर्भर करता है, उस दिन की क्रिकेट पर निर्भर करता है कि कहां तक भारत जा पाता। लेकिन शुरुआत में जो लग रहा था इस टीम के बारे में एकदम शुरू के दिनों में इस वर्ल्ड कप के, उससे ये बेहद मजबूत और कामयाब टीम नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी अपनी राय में जितने मैचेस मैं फॉलो कर पाया हूं, बॉलिंग, क्योंकि भारतीय बैटिंग बहुत शक्तिशाली है तो परंपरागत तरीके से माना जाता है, लेकिन बॉलिंग एक बढ़िया सरप्राइज लेकर आई है और वो भारत के लिए कामयाब अभी तक नजर आ रही है। कुछ मैचेस को अगर हम छोड़ दें तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मिहिर जी ने मेरे कान में कह दिया, ये हमारे आउटपुट एडिटर हैं, कि बल्लेबाज भी शानदार खेल रहे हैं। भारतीय बल्लेबाज शानदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब भारतीय बल्लेबाज नहीं चले हैं तभी भारत की बड़ी विफलताएं सामने आई हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट आज के मैच पर, आज के बदलाव पर, उसके बाद हमारे साथ एक बहुत खास पैनल है, उससे आपको भी मिला दूं। मेरे साथ मोहम्मद कैफ साहब हैं, सरनदीप सिंह हैं, कृष्णा स्वामी जी हैं, सुरेंद्र खन्ना साहब हैं। हम लोग सब बात करेंगे कि फिर कहां पर ये टीम कमजोर दिख सकती है और ये अपनी ताकत को कहां और बढ़ा सकती है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप के सभी लीग मैच जीत लिए हैं। टीम इंडिया के सामने कोई भी टीम नहीं टिक पा रही। अपने ग्रुप के सभी मैच जीतकर टीम इंडिया अब क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी। अपने आखिरी लीग मैच में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 6 विकेट से मात दी। शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। सुरेश रैना 110 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद 85 रन बनाए। विराट कोहली ने 38 रनों की पारी खेली। अच्छी परीक्षा थी भारतीय बल्लेबाजी की, क्योंकि अगर भारतीय टीम, जैसा कि हमने हैमिल्टन में देखा, आयरलैंड के खिलाफ 2 विकेट गंवाकर किए थे उन्होंने, तो फिर कोई दबाव के नीचे खेलने का उनको कोई प्रैक्टिस नहीं मिलती। तो ये अच्छा हुआ है कि थोड़ा सा दबाव था, काफी दबाव था, क्योंकि जब चौथी विकेट गई और महेंद्र सिंह धोनी खेलने आए तो काफी दबाव था। तो उसके नीचे खेलकर मैच जिताना, ये भारतीय क्रिकेट के लिए, आगे के मैचेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वहीं गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी देखने को मिली। ये छठा मैच रहा जिसमें टीम इंडिया के गेंदबाजों ने सभी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। गेंदबाजों ने एक बार फिर 100% प्रदर्शन किया। मोहम्मद शमी ने 48 रन देकर 3 विकेट लिए। उमेश यादव ने 43 रन देकर 3 विकेट। मोहित शर्मा ने 48 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि आर अश्विन ने 75 रन देकर 1 विकेट निकाला। भारतीय टीम, जब मोहित शर्मा ने जो बॉलिंग की, जिस तरह से उन्होंने ब्रेंडन टेलर को आउट किया और क्रेग अर्वाइन को आउट किया, क्योंकि ये 2 अच्छे बल्लेबाज थे, वो सेट भी हुए थे, और अगर वो टिकते 50 ओवर तक टिकते तो शायद, जैसा आपने कहा, 320-340 रन बन सकते थे। तो ये जो एक दबाव होता है बॉलर्स पर भी, और उसका सामना किस तरह से करना चाहिए, वो भी आज भारतीय के बॉलर से उन्होंने सीख लिया। और ये जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, आगे के मैचेस के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। अगर जीत की बात करें तो इससे पहले टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान को 76 रनों से हराया, जबकि दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 130 रनों से मात दी। टीम इंडिया का जादू तीसरे मैच में भी दिखा और यूएई को 9 विकेट से उन्होंने हरा दिया। चौथे मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। आयरलैंड को 8 विकेट से हराया और अब छठे मैच में जिम्बाब्वे को 6 विकेट से मात दे दी। तो भारतीय टीम को संभालना होगा, ये नहीं सोचना होगा कि बस क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश को हमने पिछले कुछ 10-12 मैचेस में हराया, उनके खिलाफ हम हार ही नहीं है। तो और ये एक अच्छा मौका, 2007 वर्ल्ड कप का पहला मैच, बिल्कुल ये याद रखना चाहिए। इस जीत के साथ धोनी वर्ल्ड कप के दूसरे सबसे सफल कप्तान बन गए हैं। धोनी की टीम ने वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत दर्ज की है।
क्लाइव लॉयड के 9 जीत के रिकॉर्ड को धोनी ने तोड़ दिया। वहीं रिकी पॉन्टिंग के नाम वनडे में लगातार 24 जीत का रिकॉर्ड दर्ज है। पहली बार भारत ने वर्ल्ड कप में 6 टीमों को ऑल आउट किया है। वहीं 5वें विकेट के लिए नाबाद 196 रनों की साझेदारी का रिकॉर्ड बना। ये वही टीम इंडिया है जिसके सिलेक्शन पर सवाल और गेंदबाजों को टीम की कमजोर कड़ी बताया जा रहा था। करीब महीने भर पहले टीम सवालों के घेरे में रही। वही टीम अब खिताब की सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर दिख रही है। ऑकलैंड से अफशान जुम के साथ दिल्ली से संजय किशोर की रिपोर्ट। तो मेरे साथ मोहम्मद कैफ है, सरनदीप सिंह है, सुरेंद्र खन्ना है, वी कृष्णास्वामी है और वीवीएस लक्ष्मण है जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की। शो से पहले कृष्णा और हम बात कर रहे थे तो कृष्णा आपने मुझे कहा कुछ देर पहले कि गेम के इतिहास में मॉडर्न डे क्रिकेट जो हम लोग अक्सर कहते हैं, फिनिशर्स में सबसे ऐतिहासिक बल्लेबाजों में अब गिना जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को कि गेम वो रहते हैं। क्योंकि मैं गावस्कर को सुन रहा था अफशान के साथ और वो सही पॉइंट कह रहे थे कि आप एक समय में दबाव पे आए थे, वो हमेशा वहां से ऐसा महसूस कराते कि यार बड़े इत्मीनान से जीत गए हम। बिल्कुल अभिज्ञान ऐसा है कि सिर्फ 50 ओवर मैच ही नहीं, T20 में भी जब भी देखा कि जब वो आते हैं कि ब्रिंग्स इन अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, लगता है कि जब तक ये है तो यानी कि मामला संभल जाएगा। अगर ये निकल गए तो फिर उसके बाद मुसीबत पड़ सकती है। आज मैं कुछ आंकड़े भी देख रहा था तो उसमें उनका जो फिनिशिंग है, दैट इज रन स्कोर्ड बिटवीन 41st एंड 50th ओवर, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड बाय अ वेरी वेरी लॉन्ग मार्जिन। बाकी जिनको हम कहते हैं ग्रेट फिनिशर्स लाइक माइकल हसी, बेवन, उन सबसे बहुत आगे है। मैं कह रहा था माइकल हसी और बेवन का नाम लेने वाला था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस समय पे माना जाता था कि ये लोग इतने अच्छे ही हैं। मगर एक और भी चीज है, जब वो होते हैं तो दूसरे छोर पे जो भी बल्लेबाज होता है, स्पेशली से समबडी लाइक रायना, हमेशा रायना का परफॉर्मेंस जो है एक नॉच ऊपर चले जाता है जब वो धोनी के साथ बैटिंग करते हैं। वो इत्मीनान आता होगा कि एबल टू इंस्पायर मोहम्मद कैफ। उसके बाद में सुरेंद्र खन्ना, वीवीएस लक्ष्मण, सरनदीप को लाऊंगा कि आपने बहुत सारे ऐसे मैचेस खेले हैं खुद जिसको याद किया जाता है। आपको लगता है कि धोनी अंत में आपको वो एक मजबूती देते हैं, वो कॉन्फिडेंस जैसे कृष्णा कह रहे हैं कि यार ये मैच निकाल देंगे अगर आप 4 विकेट 5 विकेट डाउन जैसी परिस्थितियों में, जो अक्सर होता है वनडे इंटरनेशनल्स में? नहीं, ये एक बार नहीं, ये बहुत बार कर चुके हैं धोनी। देखिए जिस स्टेज पे पहुंच गए इनको, अब अगर हम बोल रहे हैं कि बेस्ट फिनिशर हैं वर्ल्ड के, तो मतलब ये जो कमेंट है सही होगा, गलत नहीं होगा कहीं से भी। क्योंकि देखिए अब ऐसे मैचेस, अब T20 की बात करें, कई मैचेस ऐसे हुए हैं जो मतलब धोनी है तो दूसरी टीम जो कहती है यार अभी मैच हम जीते नहीं, चाहे वो 8 विकेट भी गिरा ले, चाहे 9 विकेट भी गिरा ले, उनको लगता है यार धोनी है, हमें 1 विकेट चाहिए। लेकिन धोनी से इतना लोगों को डर रहता है कि यार ये प्लेयर ऐसा है कि मैच का रुख हमेशा चेंज कर सकता है, और किया है। देखिए परसेंटेज की बात करी तो कम से कम अगर मैं 10 बार की बात को 10 मैचेस में उनका परसेंटेज 8% का होगा जो मैच जिताते हैं। वो 2 बार होगा कि चले फ्लॉप हो गए, ठीक है, 8 बार इंडियन टीम को नॉट आउट मैच जिता के आते हैं। इसीलिए उनका जो एवरेज है वनडे मैच में, देखिए 52 का एवरेज कर रहे हैं, मतलब नंबर 6-7 खेलते हैं, 52 का एवरेज बैटिंग में बहुत बड़ी बात है। सरदीप, आपको लगता है कि फिनिश के तौर पर अभी भी इस टीम के कॉम्पोजिशन को, इसकी बनावट को देखें तो धोनी है जिन पर आपको कॉन्फिडेंस है कि 3-4 विकेट भी गिर गए या दूसरे साइड का बल्लेबाज उस वक्त फॉर्म में नहीं है, धोनी निकाल देंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए धोनी की जो सबसे खासियत चीज है, जब वो वॉक करते हैं अंदर तो उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं रहती। बेशक 4 आउट हो या 5 आउट, टारगेट कितना भी लंबा हो, उसी एक्सप्रेशन से अंदर जाते हैं, प्लेयर से बात करते हैं। उनकी खासियत है जब ये शुरू के अपने 25 रन बनाते हैं तो सिंगल्स के साथ बनाते हैं। आज के मैच में भी सुरेश रैना ने थोड़ी सी जल्दी की, 2 बार उनके कैच ऊपर नीचे गिरे, उनसे बात की, उनके कंधे पे हाथ रखा, समझाया कि पहले हम 25-30 रन जोड़ेंगे, उसके बाद 25-30 रन और जोड़ेंगे, जब तुम्हारे 50 हो जाएंगे उसके बाद तुम खेलना शुरू करना। क्योंकि बहुत जरूरी होता है जब आप फील्ड में खेलते हो, जब तक बॉल आपके बल्ले के मिडल में नहीं लगता तब तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक बड़े शॉट नहीं खेल सकते। तो वही चीज करते हैं, पहले आप समय बिताइए क्रीज के अंदर, फील्ड प्लेसिंग देखिए, बॉलर क्या कर रहा है, विकेट को अच्छी तरह रीड करते हैं, जब स्लोली मैच को पास लेके जाते हैं उसके बाद वो एकदम से एक्सेलरेट करते हैं, रन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार अब बहुत सारे लोग आलोचना भी करते, मैं भी धोनी के इस खेल को अब कई सालों से फॉलो कर रहा हूं और मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं पर जब वो आते हैं, मैं सरन जी की एक बात बड़ा इत्तेफाक, आते हैं तो ऑलमोस्ट पता भी नहीं चलता कि खेल रहे हैं पहले 5-6 ओवर। ये बड़ी खासियत है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आते और इधर मारा उधर मारा, तो उसका धीरे धीरे आपको पता चलता है तो 50 मार गए और मैच निकाल दिया उन्होंने।
बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। टेम्परामेंट उनका जो है वो लाजवाब है। जो कूल कैप्टन कहा जाता है उनको, वो अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखते हैं, ठंडे दिमाग से खेलते हैं, बॉल्स को गिन के खेलते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। जैसे रोल्स रॉयस है, मर्सिडीज है, फिएट है, तो वो पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, चौथे में, पांचवें में उनको मालूम है कि मैंने कब कहां पे खेलना है, कब कहां पे जाना है। उन्होंने वनडे क्रिकेट को और 2020 को मास्टर किया हुआ है। टेस्ट मैच क्रिकेट में ये नजर नहीं आता उनका, वनडे में किया हुआ है। कि आपको लगता है कि फिर वो उसके जब गेंद 25 ओवर पुरानी हो जाती है, को एडजस्ट कर लेते हैं। जब गेंद 25-30 ओवर पुरानी हो जाती है, मजे हुए ना, अनुभव बहुत है। तो 30 ओवर पुरानी गेंद पे खेलना बहुत आसान भी होता है, बट ऑल क्रेडिट टू हिम, ही हैज डन इट वेरी ऑफ्टन एंड मेनी टाइम्स। तो उसने मास्टर किया हुआ है इस खेल को, और उसकी फिटनेस को और उसके कंट्रोल को, जो वो कूल है, उसकी दाद देनी होगी उसकी। वीवीएस लक्ष्मण, क्या आपको लगता है, आपने उनके साथ इतनी क्रिकेट खेली, कि सबसे बड़ी धोनी की स्ट्रेंथ, ताकत यह है कि आप उन पर डिपेंड कर सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं कि वो मैच हाथ से जाने नहीं देंगे? बैट्समैन के तौर पर हम बात कर रहे हैं अभी धोनी की। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उन्होंने प्रूव किया है कि कौन सा भी सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में ही आकर वो परफॉर्म कर सकते हैं, और एसेस अच्छा करते हैं कि कौन से सिचुएशन में वो बाहर आते हैं बल्लेबाज करने के लिए। आज देखे हम जो तरीके से वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी, जहां पे 3-4 विकेट जल्दी विकेट गिर गए, उधर भी दबाव काफी था टीम के ऊपर, उधर भी आके जो विकेट है उसको जान लेते हैं कि उसमें क्या शॉट्स खेलना है और क्या शॉट्स नहीं खेलना है। आज भी देखिए कितना बढ़िया साझेदारी था सुरेश रैना और धोनी। सुरेश